जय श्री राम मित्रों। आज जो है हल्द्वानी में जो घटना घटी है, जो हल्द्वानी में जो अभी दंगे प्रदर्शन जो हुए हैं, जो दंगाई के द्वारा जो है एक्शन लिया गया, जहाँ पे हमारी पुलिस वाली जो बहनें हैं, वहाँ पे पुलिस वाले जो भाई लोग हैं जिन पे हमले हुए हैं, तो अभी जो है जो मेरा विषय है, जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि आज वहाँ लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है। जिस दिन दंगे हो रहे थे, जिस दिन दंगे भड़काने का जो काम किया था इन्होंने, उस दिन वो किसके साथ अन्याय कर रहे थे? सरकार की अवैध, सरकार की जो ज़मीन थी, सरकार की सरकारी ज़मीनों पे जो इन्होंने अवैध कब्जा किया गया था, जब वहाँ पे अधिकारी उस कब्जा को हटाने के लिए गए तो आप लोगों ने क्या किया? पत्थर बरसाए, आप लोगों ने आग जलाई, आप लोगों ने गाड़ियाँ फूकी, आपने इन्हें थाना का थाना जो है फूंक दिया। आपने एक बार भी सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठ के और आप वहाँ पत्थर चला रहे हो, आप थाना जला रहे हो। आपको अंदाजा था कि आपके साथ क्या होगा? और आज आपका अन्याय हो रहा है। मुल्लो, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, सुधर जाओ। जितने भी जगह पे तुम लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है ना, वो स्वतः ही अपने आप छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, अपने आप छोड़ दो। सरकार तुम्हारे लिए एक स्वागत योग्य काम होगा कि तुम अपनी जगह को छोड़ोगे, कि तुम जहाँ जहाँ कब्जा कर रखा है, कहीं भी मजार बना दी, दरगाह बना दी, क्या तुम लोगों ने कर रखा है? मतलब कहीं पे भी तुम लोग अतिक्रमण करने से बाज नहीं आते हो, और फिर कहते हो तुम पे अन्याय हो रहा है, तुम पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तुम पे बुलडोजर एक्शन बहुत पहले होना चाहिए था। कांग्रेस सरकारों ने तुमको बसाया है वोट बैंक के लिए, लेकिन ये जो सरकार है ना, इनको वोट बैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। जहां भी अवैध अतिक्रमण होगा वहां पे कार्रवाई होगी। और आपको ये सोचने का विषय है कि आप पुलिस वालों का थाना फूकोगे, आप पुलिस वाले पे कार्रवाई करवाओगे, आप पुलिस वाले पे पत्थर चलाओगे, आप उनके सर तोड़ोगे, आप उनके सर फाड़ोगे, और आप पे कार्रवाई नहीं होगी। और खुलेआम पुलिस को चुनौती देते कि हम यहाँ ये कर देंगे। दंगे भड़काने का काम कर रहे हो, सरकार को सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे हो। मैं कह रहा हूं ना कि ये सहनशील भारत है। सहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप परीक्षा लोगे। हिंदू कितने शांत बैठे हैं, हिंदू कितने सजग और शांत हैं, और कितनी चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो आप सीखो। कि अभी भी आप इतने उदंडता कर रहे हो ना, अगर उदंडता करने पे अगर हिंदू आ गए ना, तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा। सबसे पहला विषय है कि आप लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, आप कब्जा को छोड़ नहीं रहे हो। जब सरकार वहां जाती है तो आप उसे डंडे पत्थर बरसाने शुरू कर देते हो। जब सरकार बुलडोजर एक्शन लेती तो आप कहते हैं हम पे अन्याय हो रहा है। कुछ मीडिया के भाई जो है ना, कुछ मीडिया वाले भाई जो है ना, जो यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, एक तो एक आपका देखोगे प्रज्ञा उल्टा चश्मा, और एक आपका आता है एक कोई मनीष शर्मा करके हैं। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना, अभी जो चैनल बना के अपना उस पर काम कर रहे हैं, मैं उनकी विचारधारा से मुझे इतनी हंसी आती है ना। मतलब हर दिन जो है ना, वो एक ऐसा गणित बिठाते हैं जो उनके अर्थमेटिक में फिट नहीं बैठता होगा। इन पे कार्रवाई हो रही, इन पे एक्शन हो रहा है, इनको जो है वो माइनॉरिटी है। ये थाना फूकने का काम। कितने हिंदुओं को आपने देखा थाना फूकते हुए? कितने हिंदुओं को देखा दंगा प्रदर्शन करते हुए? और उनको ऐसे मजलूम दिखाते हैं कि ये कितने मजलूम हैं, कितने सताए हुए लोग हैं, इन पे सरकार कार्रवाई कर रही है। मैं तमाम हिंदुओं को, तमाम सनातनियों को कहूंगा कि ये आपके लिए सोचने का विषय है, और ये जागने का विषय है। अभी भी जो हिंदू सो रहे हैं ना, उन्हें जगने का विषय है। वो जग जाएं, क्योंकि आप ये सोच के देखो, आप अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से बैठ के जरूर मेरी बातों को सोचना जो मैं अभी कह रहा हूं। उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको मालूम है कि सरकार है, और तब भी अगर वो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं कि थाना का थाना फूक दंगे करने का काम कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस दिन सरकार नहीं होगी, ये किस तरीके का कृत्य करेंगे, ये कैसी कार्रवाई करेंगे। आप सोचो, प्रदेश में देखते थे उत्तर प्रदेश में दंगे कितने हुआ करते थे, तो आप सोचो कि उसमें दंगे हुआ करते थे, लेकिन अभी जितने इनके अंदर भड़ास है ना, जितने इनके अंदर कुराफात भरा है ना, आप सोच नहीं सकते हो कि इनका पूरा मकसद, इनका पूरा अमला उस पर काम कर रहा है कि कैसे भी करके केंद्र में मोदी सरकार ना है। पूरा विपक्ष एकजुट है, और विपक्ष का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम जो उनके साथ खड़ा है। ये कुछ भी करके चाहते हैं बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। मैं तमाम सनातनियों को कह रहा हूं, जिस भी राज्य में अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ये सोच के वोट डालना कि जिसने राम राज्य लाने का काम किया है, जिसने हिंदुओं को खुलेआम घूमने आज़ादी देने का काम किया, जिसने हिंदुओं की, जिसने सनातन संस्कृति की रक्षा करने का काम किया है, उनके खिलाफ वोट मत करना।
क्योंकि आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेगी, आने वाली आपकी पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि आप एक सनातन विरोधी माने। जो सनातन का, अगर आप सनातन धर्म को मानते हो, अगर आप एक पक्के हिंदू, एक कट्टर हिंदू हो ना, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करोगे, नरेंद्र मोदी विचारधारा को वोट करोगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किसी मुसलमानों को अहित नहीं किया, उनके मस्जिदों को नहीं तुड़वाया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, सनातन के लिए काम किया, सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाया, और सनातन विरोधियों जो सनातन का विरोध करते थे उनका इलाज किया। तो आपको सोचना है कि सरकार आपको कैसी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जो अभी एक्शन ले रहे हैं ना, वहाँ पे कई सारे एक्टिविस्ट, कई सारे वो चीख चिल्ला उन्होंने मचा रखा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का जो एक्शन है ना, स्वागत योग्य है। बहुत ही बेहतरीन सरकार काम कर रही है वहाँ पे। तो मैं ये कहूँगा कि ये कार्रवाई बहुत तेजी से होनी चाहिए, और जितने भी जगह पर चिन्हित आप लोगों ने कर रखे हैं अतिक्रमण हटाने के, इन पर सब बिल्कुल सफाई बिल्कुल कर डाला हो। बुलडोजर एक्शन बिल्कुल पहले होना चाहिए। ये नहीं, मैं कई जगह देखता हूँ कि दंगे होते तो एक्शन होता है, मैं कहता हूँ दंगे से पहले ही एक्शन हो। और मैं जानता हूँ कि इसमें सरकार विफलता नहीं है, इसमें प्रशासन की विफलता नहीं, क्योंकि वो दंगे से पहले एक्शन लेने जाते हैं तभी दंगा होता है, पत्थरबाजियां होती क्योंकि पहले से तैयार बैठे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भारत पहले का भारत नहीं है, ये नया भारत है। तो ये सोच के आप जो है ना कार्रवाई करना, पत्थरबाजी करना, कि अगर एक पत्थर मारोगे ना तो तुम्हारे घर के एक पत्थर बचेंगे नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर एक पत्थर चलाओगे तो तुम्हारे घर का पत्थर नहीं बचेगा, तुम्हारे घर पे छत नहीं बचेगी। जहां भी तुमने अवैध अतिक्रमण कर रखा है वहां से तुम्हें खाली करना होगा, तुम्हें अवैध अतिक्रमण हटाना होगा। ये कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि जहां मन किया बस गए, जहां मन किया मजारे बना दी, जहां मन किया तुमने वो चादर चढ़ा के वहां पर दरगाह शुरू कर दी। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। सरकार है, अपना काम करेगी, सरकारी जमीन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और उस पर जो सरकारी जमीन को तुम्हें कब्जा कर उसको तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। अवैध अतिक्रमण तुम्हें अपने आप अगर स्वतः हटाते हो तो ये स्वागत योग्य काम होगा, अगर नहीं हटाओगे तो सरकार एक्शन लेगी और काम होगा। उस समय ये मत कहना कि हिंदू मुसलमानों को सताया जा रहा है। मुसलमानों, तुम लोगों ने बहुत अत्याचार किए हैं, मुगलों के वंशज हो तुम। कहते ना कि तुम्हारा जो मुगल था ना, औरंगजेब की औलादे हो तुम। मैं ये तमाम लोगों के लिए नहीं कह रहा जो तमाम उसमें मुस्लिम हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, जो सच है, जो सही था, जो मुसलमान हिंदुओं के मंदिर छीने गए थे, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए थे, उनको वापस किए जाए। तो मैं विधानसभा में दिए गए स्टेटमेंट को याद दिलाना चाहता हूँ, और इसको याद रखना आप लोग। जो योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट था कि अयोध्या तो हो गया, नंदी बाबा ने बैरिकेड काशी का कर दिया, बैरिकेड तोड़ दिया, तो कृष्ण लला कहाँ मानने वाले हैं। 3 जगह मांगी थी, और ये 3 जगह हम लेके रहेंगे। और ये दंगे फसाद करके नहीं, तुम लोगों के जैसे कि दंगे का नहीं, कानूनी लड़ाई चल रही है। कानूनी लड़ाई से हर जगह को लेंगे और वापस लेंगे, और साक्ष्य के साथ वापस लेंगे, तथ्य के साथ लेंगे, और एविडेंस के साथ लेंगे हमारी जगह थी और हम इसे ले रहे हैं। शाही ईदगाह में कहीं ईदगाह के नाम से रजिस्ट्री है क्या? राष्ट्र विभाग के रिकॉर्ड में कहीं राष्ट्र के नाम ने कहीं कर रखा है क्या शाही ईदगाह के नाम में? वो आज भी कृष्ण जन्मभूमि के नाम पे वो जमीन दर्ज है पन्नों में। तो आप स्वतः अगर इस चीज को खाली करते हो तो ये स्वागत योग्य होगा। दूसरी चीज कि आने वाली 2024 की लोकसभा के बाद पार्लियामेंट में मेरे आराध्य, मेरे आदरणीय, मेरे आदर्श, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक छोटा सा जो उन्होंने अभिभाषण था उनका, एक पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने शब्द कहा ना, मैं तमाम सनातनियों को कहूँगा कि बात को पॉइंट करके वोट डालना, कि इस बार नरेंद्र मोदी बहुत बड़े बड़े एक्शन लेने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। तो उनके हाथों को हमें मजबूत करना है, बहुत मजबूती से मजबूत करना है। तो मैंने इस बार कहा था, मेरा जो गणित था कि 380 से लेकर 420 सीटों के भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी एनडीए सरकार बनने के लिए, और इतनी सीटें आने जा रही हैं, कहीं कोई शक नहीं। तो तमाम सनातनी एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करे, उनको वोट करने का काम करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक वर्ड कहा है, 24 के बाद का जो कार्यकाल होगा वो बहुत बड़े फैसले का होगा। और बहुत बड़े फैसले जो होते हैं ना, हमारे लिए तो भारत में हिंदू राष्ट्र मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला होगा कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बने, मेरे लिए इससे बड़ा फैसला तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो मैं कहूँगा तमाम सनातनी, अगर ये हिंदू राष्ट्र का फैसला चाहते हो तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करो, उनकी विचारधारा को काम करने के लिए, उनको हाथों को मजबूत करने के लिए, उनको फ्री काम करने के लिए हमें उन्हें खुल के समर्थन देना होगा, और हर घर से हर सनातनी को वोट करना होगा और नरेंद्र मोदी जी को वोट करना होगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, निर्णय आपके सामने होंगे। बहुत लोग कहते थे कि 370 खत्म नहीं होगा, राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। मैंने उन पॉलिटिकल पंडितों को मुंह पे तमाचा मारा, तो मैंने उनको मुंह पे मैंने कहा था ये बात कि तुम लोग नरेंद्र मोदी जी को नहीं जानते हो। मैं बता दूं कि जो ये कह रहे हैं वो करके रहेंगे। जब 370 हटा तो उन्होंने कहा भाई साहब हमने सोचा नहीं था, मैंने कहा तुमने ये भी नहीं सोचा कि राम मंदिर बनेगा। मैंने कहा राम मंदिर का फैसला भी इस सरकार में आएगा, उद्घाटन भी होगा और मंदिर का शिलान्यास भी होगा।
दो मंदिर का उद्घाटन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, इस सरकार में होंगी। लोग कहते हैं सीए एनआरसी लागू नहीं होगा, सीए एनआरसी भी लागू होगा और पूरे देश में लागू होगा। लोग कहते हैं ट्रिपल तलाक खत्म नहीं होगा, हो गया ना, सब कुछ कर दिया ना। अब भारत का एजेंडा जो है, बहुत बड़े फैसले जो मोदी जी लेने वाले हैं, हमें उनका समर्थन करना है, उनके लिए वोट करना है। और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वीडियो को तमाम सनातनियों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।